इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर को CDA ने सील कर दिया। इंचार्ज मीडिया सेल के मुताबिक पुलिस के ताज़ा दम दस्ते मरकजी ऑफिस पहुंचे। पुलिस अपने साथ हैवी मशीनरी भी लाई है। मुत्तहदा अरब अमारात का पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमाराती शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान की अबू धाबी में मुलाकात। वज़ीर आज़म कहते हैं UAE से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। कशकोल तोड़ दिया, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। विफाकी हुकूमत का बजट में सख्त माशी पॉलिसी जारी रखने का फैसला। आइंदा माली साल के लिए प्राइमरी सरप्लस GDP के 1% का प्लान। विफाकी बजट IMF की मुशावरत से तैयार होगा। वजारत मनसूबाबंदी तरक्याती बजट में इजाफे की ख्वाहिशमंद। नए माली साल के लिए 1140 अरब रुपए का तरक्याती बजट मांग लिया। नए माली साल के लिए वजारतों डिवीजन्स की 2900 अरब रुपए से जायद की डिमांड। खैबर पख्तूनख्वा का 1700 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। ADP के लिए 250 अरब रुपए से जायद और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब, BRT सब्सिडी के लिए 2.5 अरब रखने की तजवीज़। वज़ीर आला पख्तूनख्वा के तुंदो तेज बयानात। विफाक से इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। अली अमीन गंडापुर SIFC के अहम इजलास में सूबे की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म के तलब करदा 10वें इजलास में बुलाया ही नहीं गया। वज़ीर आला ने KP का विफाक से पहले बजट पेश करने का ऐलान कर दिया। सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई। वज़ीर आज़म ने SIFC का इजलास हफ्ते की सुबह तलब कर लिया। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला को शिरकत की दावत। वज़ीर आला पख्तूनख्वा को मदऊ नहीं किया गया। चारों चीफ सेक्रेटरीज, वज़ारत दाखिला, खारजा समेत दीगर वज़ारतों के सेक्रेटरीज को भी मदऊ किया गया। SIFC का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। फॉर्म 47 की हुकूमत का पख्तूनख्वा से तासुब इंतहा को पहुंच गया। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का भी विफाकी हुकूमत को करारा जवाब। अपने बयान में कहा, इजलास में पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी से महरूम किया गया। इस्लामाबाद के ऐवानों में सूबे के वसाइल से मुताल्लिक मुतासिबाना फैसले नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ का जर्मनी का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कार्स्टेन ब्रेवर ने सिपह सालार का इस्तकबाल किया। जनरल आसिम मुनीर को जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ की जर्मन आर्मी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एल्फोंस मास से मुलाकात। आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गार्डन लेगन का भी दौरा किया। अर्बन वॉरफेयर से मुतालिक मुजाहरा देखा। मुख्तलिफ तरबीती सहूलियात का जायजा लिया। दहशतगर्द हमले में हलाक दासू पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी कारकुनों को मुआवजा देने का मंजूर। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के फंड्स के मसाइल पर गौर किया गया। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, वजारत तवानाई, नेशनल हेल्थ सर्विसेज और वजारत दाखिला के लिए भी ग्रांट मंजूर। नॉन फाइलर्स की शामत। मोबाइल फोन सिम धड़ाधड़ ब्लॉक। रोजाना 4000 सिमें ब्लॉक की जाने लगी। तादाद 15,752 तक पहुंच गई। अवाम हो जाए तैयार, बिजली बम का होगा वार। कीमत फी यूनिट 5 रुपए बढ़ाने का प्लान। नेपरा ने CPPA की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आसमान पर सूरज, जमीन पर आवाम का पारा हाई। लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू। बिजली के शॉर्टफॉल में एक दिन में 778 मेगावाट का इजाफा। कराची में की इलेक्ट्रिक की हटधर्मी बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे लोड शेडिंग की तस्दीक कर दी। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। माड़ीपुर के मकीनों का की इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने एहतजाज, नारेबाजी। लाखताबाद के इलाका मकीन भी सड़कों पर टायर जलाकर की इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे। और कोयटा में बिजली की गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग। दर्जियों का कारोबार भी ठप। कई रोज तक बिजली की अदम फराहमी से तंग दर्जियों का हाथों में कैंचियां और गले में फीते डालकर एहतजाज।